नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संजू हिंदी क्लासेस। तो आज हम कक्षा 12 की अंतरा किताब की एक कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, वो पढ़ेंगे। ये कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखी हुई है, जिनका जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक सन 1951 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इन्होंने पत्रकारिता भी लिखी है। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंधित रहे ये। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंधित रहे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान भी मिला। सन 1990 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। तो चलिए इनकी लिखी हुई कविता कैमरे में बंद अपाहिज शुरू करते हैं। कविता में इस कविता के माध्यम से कवि हमें जो मीडिया है उसकी मानसिकता को दर्शाना चाहते हैं। तो कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो जो यह मीडिया वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान, वो स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी रूप से विकलांग नहीं हैं। तो नहीं है विकलांग तो वो खुद को शक्तिशाली समझते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, वो बताते हैं कि अब हम दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम लाने वाले हैं। दूरदर्शन पर बोलने का मतलब दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम दिखाएंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे। फिर वो कहते हैं कि हम आज एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल मतलब एक अपाहिज व्यक्ति को हम एक बंद कमरे में लाएंगे। बंद कमरा यहाँ स्टूडियो को कहा गया है, जहाँ पर साक्षात्कार उसका लिया जाएगा अपाहिज व्यक्ति का। तो कहते हैं कि हम शक्तिशाली व्यक्ति हैं मीडिया वाले, हम स्वयं शक्तिशाली व्यक्ति, हम दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम दिखाएंगे, हम एक अपाहिज को लाएंगे एक बंद कमरे में, एक स्टूडियो में, और उसका साक्षात्कार आपको दिखाएंगे। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? फिर वो मीडिया वाले हैं, उससे प्रश्न कैसे पूछेंगे कि तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अरे अपाहिज व्यक्ति से ये बेतुके प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये प्रश्न हैं जो उनके ये बिल्कुल ही साफ तौर पे बेतुके हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं? इसका मतलब कोई खुद से अपाहिज होता है? नहीं ना। तो आपका अपाहिजपन दुख देता होगा? देता है। यहाँ वो पूछते हैं उससे कि आपका जो ये अपाहिजपन है, मतलब आपके शरीर की जो ये कमी है, वो आपको दुख तो देती होगी, यानी कि आपको इससे किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। फिर बाद में वो कहते हैं देता है, यानी पहले उससे बोलते हैं कि आपको परेशानी दुख देती होगी, फिर क्वेश्चन पूछते हैं देता है या नहीं देता। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। इतने बेफिजूल के ये बेतुके सवाल होते हैं, इनका वो कोई जवाब नहीं देता। कैमरा दिखाओ इसको बड़ा बड़ा। तो ये जो कोष्टक में लिखे हुए शब्द हैं, ये वो खुद जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है, जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है, ये बोले नहीं जाते, ये वो व्यक्ति बोलता नहीं है, ये इशारों से कैमरा वाले को वो समझाता है, उसे निर्देश देता है, दूर से निर्देश देता है कि कैमरा इसे किसी विकलांग व्यक्ति को, अपाहिज व्यक्ति को बड़ा बड़ा करके कैमरे पर दिखाओ। फिर आगे उससे सवाल पूछते हैं, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। फिर उससे कहते हैं कि जब वो व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका दुख क्या है, हमें बताइए, वो नहीं कुछ बोल पाता है, तो दोबारा कहते हैं जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, कि मतलब अपनी परेशानी है, हमें जल्दी बताइए। बता नहीं पाएगा। लेकिन वो जो अपाहिज व्यक्ति होता है वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल पाता। एक तो उसके शरीर में खुद कमी है, अर्थात वो विकलांग है, किसी कमी से शिकार है, किसी कमी का। दूसरा,
उससे ऐसे बेफिजूली सवाल पूछे जाएंगे, बेतुके सवाल पूछे जाएंगे, तो वो व्यक्ति कैमरे के सामने, तीसरा वो कैमरे के सामने बैठा है, तो इससे वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आगे वो कहते हैं, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा। वो उससे फिर पूछते हैं, वो उसके बाद भी चुप नहीं बैठते, उससे फिर पूछते हैं कि सोचिए, बताइए, कि आप सोचकर हमें बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। सीधी सी बात है, कोई अपाहिज है तो अपाहिज होकर किसी को भी खुशी नहीं होगी। तो ये सवाल है जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उससे इनका यहाँ कोई भी अर्थ नहीं निकलता, अर्थात ये निरर्थक जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं उससे। साक्षात्कारता उससे फिर प्रश्न करते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो वो उससे बार बार प्रश्न करते हैं कि आपको कैसा लगता है अपाहिज होकर, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तो फिर जो साक्षात्कार लेने वाला है वो खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, मतलब कि वो उसको इशारा करके बताएंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है, इस तरह महसूस होता है। तो अपने इशारों से उसे पूछने की कोशिश करते हैं, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। फिर वो उससे दोबारा पूछते हैं कि सोचिए, बताइए, कि अपने दिमाग पर थोड़ा सोच डालिए, सोचने की कोशिश कीजिए और हमें बताइए, थोड़ी और कोशिश करके देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। ये अवसर खो देंगे। ये जो बात उसमें कोष्ठक में है, इसको वो खुद से बोलते नहीं है, लेकिन ये बात वो इशारों से उससे कहते हैं, अपाहिज व्यक्ति से साक्षात्कारता, कि अगर आप आज नहीं बताते हैं ये बात कि आपको कैसा लगता है अपाहिज होकर, तो आप ये अवसर खो देंगे। अर्थात दुनिया के सामने, समाज के सामने अपना जो दुख है, अपनी जो पीड़ा है, उसे बताने का ये जो अवसर है आज साक्षात्कार के माध्यम से, अगर आप नहीं बताते हैं तो ये अवसर आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर आगे वो कहते हैं कि हम उससे इस अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अर्थात इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए, जो मीडिया वाले हैं, जो साक्षात्कारता है, वो उससे बार बार ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि उसके दुख को वो और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। अर्थात किसी से अगर उसकी विकलांगता के, उसके अपाहिजपन के बारे में बार बार कोई प्रश्न किया जाता है, बार बार उससे पूछा जाता है उसकी कमी के बारे में, तो उस आदमी को ज़रूर दुख महसूस होता है। तो ऐसे ही जो ये अपाहिज व्यक्ति है, उससे इस तरह के जब सवाल पूछे जाएंगे तो रोने लग जाएगा। तो कहते हैं कि हम उसको रुला देंगे ताकि हमारा जो कार्यक्रम है और भी रोचक हो सके। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, ये फिर आगे कहते हैं, ये समाज के लिए, जो दर्शक हैं, जो इस साक्षात्कार को देखने वाले हैं, उनके लिए है कि आप लोग भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं। और सचमुच में होता भी यही है कि जो दर्शक हैं वो भी सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब वो आदमी रोए, अपना मतलब जो मन का दुख है उसका बाहर आए। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये प्रश्न पूछा नहीं जाता। ये लास्ट में लिखा है कि हाँ, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। ये बोल रहे हैं कि व्यंग्य कर रहे हैं, कवि है जो यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं, किस पर, समाज पर, दर्शकों पर, कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं। फिर बाद में दोबारा कहा है करते हैं और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका मतलब फिर कवि बाद में प्रश्न कर रहा है लोगों से, दर्शकों से, कि सचमुच में आप करते हैं ना। तो ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, मतलब इस प्रश्न को हम लोग कह के पूछते नहीं हैं, पर इसका जो अर्थ है वो यही निकलता है। यह है वो उस अपाहिज व्यक्ति का बहुत मानसिक शोषण करती है। वो क्या करते हैं, हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख
की एक बड़ी तस्वीर, जब वो व्यक्ति रोने लगता है, उससे इतने बेकार सवाल पूछते हैं, वो व्यक्ति रोने लगता है, तब उसकी जो रोने के बाद जब आंखें मोटी हो जाती हैं, सूज जाती हैं, तो उन आँखों की एक बड़ी सी तस्वीर वो लोग पर्दे पर दिखाते हैं, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। और जो वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता है, सवालों का जवाब नहीं दे पाता, उसके होठों पर एक बेचैनी रहती है, तो वो उसके होठों को भी बड़ा करके कैमरे पर दिखाते हैं और उसकी आँखों को दिखाते हैं। फिर आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो कहते हैं कि हम आशा करते हैं कि आप इस अपाहिज व्यक्ति की जो पीड़ा है, मतलब उसकी आँख और उसके होठों की बेचैनी देखकर आप इस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को समझेंगे, उसके दुख को समझेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। तो जो देखने वाले होते हैं इस साक्षात्कार को, जो दर्शक हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप लोग धीरज रखिए, अभी हम एक और कोशिश करेंगे, आगे देखिए इस कार्यक्रम को, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब हम आप दोनों को, दोनों कौन, अपाहिज व्यक्ति और इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शक, हमें आप दोनों को एक साथ रुलाना है, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। फिर वो कहते हैं ना कि दर्शक धीरज रखिए, हमें आप दोनों को एक साथ रुलाना, आप और वह दोनों, मतलब कि हम आपको और वह उस अपाहिज व्यक्ति को, दोनों को एक साथ रुलाएंगे। कैमरा बस करो। फिर जब वो जो व्यक्ति है अपाहिज, वो नहीं रो पाता है दोबारा अपने, मतलब जो उसकी पीड़ा होती है, उसका दुख है, उसको अच्छे से व्यक्त कैमरे के सामने नहीं कर पाता, तो वो लोग क्या करेंगे, जो साक्षात्कारता है वो इशारे से निर्देश देता है कैमरा वाले को कि कैमरा बस करो, कि अब बस करो, नहीं हुआ रहने दो, कि ये जो व्यक्ति है वो अपना दुख अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाया, अब रहने दो, बंद कर दो कैमरे को, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि पर्दे पर एक एक मिनट की कीमत होती है, एक एक सेकंड की कीमत है, इसीलिए वो कैमरे को बंद कर देते हैं। अब मुस्कुराएंगे हम। फिर जैसे ही वो कैमरा है अपाहिज व्यक्ति से हटाया जाएगा और ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा, तो साक्षात्कारता और कैमरे वाले और जो वहाँ दूरदर्शन में जितने भी कार्य करने वाले हैं सब मुस्कुराएंगे। फिर आगे क्या कहते हैं वो, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। फिर तब साक्षात्कारता है, जब कैमरा अपाहिज से हटा दिया जाता है तो साक्षात्कारता के ऊपर लगाया जाता है दोबारा से, तो वो दर्शकों से कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप देख रहे थे कि अभी हमने आपको एक कार्यक्रम दिखाया। कौन सा कार्यक्रम, जो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, अर्थात समाज के लोगों की पीड़ा को हम लोग जो उजागर करना चाह रहे थे, उससे उद्देश्य से युक्त ये कार्यक्रम हमने आपको दिखाया। बस थोड़ी कसर रह गई, धन्यवाद। लेकिन जो अपाहिज व्यक्ति है वह अपना दुख पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाया, तो थोड़ी कसर रह गई। अगर वो व्यक्ति अपना दुख व्यक्त कर देता है, रोने लगता था और दर्शक भी रोने लगते, तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से सफल हो जाता, लेकिन वो नहीं रो पाता, तो इसका मतलब कि थोड़ी सी कसर रह गई। फिर भी वो आगे बोलते कि धन्यवाद, और यहाँ दूरदर्शन का ये कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।